काम दिया जाएगा कि जाओ दलितों के बीच में तुम ऐसा करके चापलूसी करो, और चापलूसी करने में अगर पास हो जाओगे तो तुमको हम एमपी और विधायक के टिकट देंगे। अगर वहां भी हार जाओगे और बढ़िया चापलूस रहोगे तो राज्यसभा और एमएलसी बना देंगे। हमको खेती करने लायक जमीन चाहिए, 5 एकड़ जमीन चाहिए। और 5 एकड़ जमीन हम लोग लेके रहेंगे, क्योंकि जमीन जहां नहीं है, जिस मोहल्ले में जमीन नहीं है, जिस समाज का जमीन नहीं है, वही समाज शोषित और पीड़ित। डालेंगे छीन के जो जमीन सरकारी है। दलित बन सकते हैं मतलब दलाल, वो सब दलित बिक्स मतलब दलाल है। वो अपनी ही उसकी औकात में, खास करके दलित समाज में 80% लोगों को तो खेती करने लायक छोड़ दीजिए ना, रहने की जमीन नहीं है। 80% लोग भूमि में भी शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। बाबू जो जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी है, तमाम महापुरुषों इस तरह के नारा को बुलंद किए हैं, चाहे मानवर कांसीराम साहब हो, चाहे वो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, चाहे वो प्रिया लाला सिंह यादव हो। सारे लोग जो है वो दलितों और पिछड़ों के हक अधिकार के बारे में बात किए थे। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा था जमीन का, जो जमीन नहीं था उनको दिलाने के लिए। और इसी संदर्भ में जो है वो समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वो यात्रा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भूमि अधिकार यात्रा। मनोज भारती जी हैं, समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। सर स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये यात्रा क्यों कर रहे हैं? देखिए, समतामूलक संग्राम दल भूमि अधिकार यात्रा की शुरुआत आज टिकारी प्रखंड से की है, चूंकि राजा यहाँ रहते थे। और कुर्था जा रही है संकल्प लेने के लिए। कुर्था इसलिए कि वहाँ जगदेव बाबू की शहीदी स्थल है, वहाँ हम आज जो संकल्प लेंगे भूमि अधिकार यात्रा। अब बिहार देश जब आजाद हुआ था तो जमींदारी प्रथा समाप्त हुई थी और भूमि सुधार अधिनियम 1950 लागू हुआ था कि जमींदार का जो जमीन है, जमींदार के जो अंडर जमीन है उसका मालिक बिहार सरकार होगा। और बिहार सरकार का काम है कि ये भूमिहीनों को या जो खेती करने वाले लोग हैं जिनके पास खेती योग्य जमीन नहीं, उनको खोती देंगे ताकि वो अपनी जीवन स्तर सुधार सके और राज्य के विकास में अपना योगदान दे सके। आज भूमि ही मात्र बिहार के धरती पर आज भी भूमि ही मात्र एक आय का जरिया है, आय का स्रोत है। और रोजगार का भी, खेती किसानी ही रोजगार का सबसे बड़ा जरिया बिहार में है। लेकिन बिहार के जो अभी आर्थिक सर्वे हुई जातीय जनगणना के माध्यम से, उसमें साफ जाहिर हुआ कि 80% लोगों को खेती करने लायक जमीन उनके पास नहीं है। खास करके दलित समाज में 80% लोगों को तो खेती करने लायक छोड़ दीजिए ना, रहने की जमीन नहीं है। 80% लोग भूमिहीन है। नीतीश बाबू तो बोला है ना देने के लिए 3 कट्ठा जमीन ना, मुर्गा मुर्गी पालना है क्या? सिर्फ मुर्गी पालेंगे? हमको जमीन चाहिए खेती करने के लिए। हम रहेंगे, रोजगार करेंगे। उनके जो कुटुंब जो है, उनका जो सीनियर है, आका है गुजरात जाके, हम रहेंगे भी यहाँ और रोजगार भी करेंगे यहाँ। तो रोजगार में वो क्या देंगे? यहाँ कंपनी लाएंगे गुजरात से क्या उठा के मोदी से बात करके? नहीं लाएंगे। योजना भी शुरू करा। हमको जमीन चाहिए, उद्यमी योजना में हम योजना का हमको घर दे दीजिएगा, वो दुकानियाँ कहाँ लगावेंगे हम? हमको खेती करने लायक जमीन चाहिए, 5 एकड़ जमीन चाहिए। और 5 एकड़ जमीन हम लोग लेके रहेंगे, क्योंकि जमीन जहां नहीं है, जिस मोहल्ले में जमीन नहीं है, जिस समाज का जमीन नहीं है, वही समाज शोषित और पीड़ित भी है। आज जुल्म जो हो रही है खास करके उन जातियों पर ज्यादा होता है जो जिनके पास भूमि नहीं है। विभिन्न प्रकार के उनको शोषण होता है, जो हम अपने भाषणों में हम बताएंगे अपने लोगों को। तो हम लोग सरकार से मांग करने जा रहे हैं कि भाई 5-5 एकड़ जमीन जो सरकारी जमीन है वो भूमिहीनों के बीच में वितरित करो, ताकि वो किसानी कर सके, वो सोना उपजा सके और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बिहार के धरती से बना सके। और एक कार्यक्रम 2025 तक चलेगी, जब तक बिहार की विधानसभा के चुनाव नहीं हो जाएगी। यानी तब तक सरकार है, तब तक हम सरकार से मांगेंगे। अगर सरकार नहीं दी तो 2025 के चुनाव में समतामूलक संग्राम दल भूमि अधिकार के लिए ही चुनाव लड़ेगी। और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ के जनता वो मलाई खाने वाले पार्टियों को, उन सरकारों को उठा फेंकेगी और हम लोगों को मौका देगा। और हम लोग को जैसा ही मौका मिलेगा, पहला ही कैबिनेट में 5-5 एकड़ जमीन भूमिहीनों और दलितों को हम लोग देने का काम करेंगे। कहीं चुनावी स्टैंड तो नहीं है? चुनावी स्टैंड नहीं है। जब तक हम बनेंगे नहीं, जब तक हम साबित कैसे करेंगे? ये हमारा संकल्प है। अगर चुनावी स्टैंड होता और मलाई खाना ही काम होता तो हम मलाई चाटने वाले पार्टियों में चले जाते। हम पार्टी बना के गरीब गुरबा के बीच में हम सड़क पर क्यों रहते? आरजेडी भी काम कर रही है, जेडीयू भी काम कर रही है, मोदी जी भी काम कर रहे हैं, सब दलितों के बारे में बात करते हैं। तो आप उनसे अलग कैसे हो गए? ये गोल मटोल माठा है।
गोल मटोल माठा। गोल मटोल माठा है। बिहार में कौन पार्टी है जो विरोधी दल है? सब तो नीतीश के साथ डुबकी लगा रहे हैं, और वो डुबकी लगाने के लिए छीना झपटी कर रहे हैं। आरजेडी सरकार में, भाजपा सरकार में, लोजपा सरकार में, हम पार्टी सरकार में, माले सरकार में, कांग्रेस सरकार में कौन क्रिया खाएगा कि हम सरकार में नहीं है? सब सरकार में मलाई खा रहा है। इसलिए मलाई खाने वाली पार्टी एक तरफ और जनता के अधिकार लड़ने वाली पार्टी समतामुलक संग्राम दल एक तरफ, और उन लोग एक तरफ रहेगी और समतामुलक संग्राम दल एक तरफ होगा। और मलाई खाने वाली पार्टी में और जनता की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी में 2025 में मुकाबला होगा और जीतेगी जनता की जो पार्टी होगी। भारतीय जिंदाबाद, सत्ता लेंगे छीन के, सत्ता लेंगे छीन के, जो जमीन सरकारी है। एक तरफ आप चुनाव लड़ने के भी ऐलान कर रहे हैं, दूसरे तरफ उन लोगों को बता रहे हैं कि वो लोग दलितों का लड़ाई नहीं लड़ते हैं। तो क्या आप ये ठेका लेकर बैठेगा दलितों की लड़ाई सिर्फ आप ही लड़िएगा? ठेका लेके नहीं है, उनकी वेदना लेके बैठा हुआ हूँ। उनकी जो दर्द है वो हमारे दिल में बसता है। बाकी उन लोग जो है ना, वो दलित के दर्द पर झूठे आंसू बहा के उनके वोट हासिल करके और सिर्फ सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। क्योंकि उनकी विरासत है रंगदारी का, उनकी विरासत है ठेकेदारी का। हमारा पास विरासत रंगदारी और ठेकेदारी का नहीं है जिसको हम बचाने के लिए राजनीति करने आए हैं, बल्कि हम समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को विस्तारित करने के लिए हम राजनीति में आए हैं। और राजनीति में क्या आया है? वो राजनीति में अपने जो उसको विरासत में मिला है रंगदारी, ठेकेदारी और शोषण जुल्म करने के लिए धन और संपत्ति, उसको बचाने के लिए राजनीति में आया है। और हम लोगों से वोट, चूंकि बाबा साहब ने सभी को वोट दे दिया और वोट के माध्यम से लोकतंत्र में सबसे ताकतवर हम लोग हैं, तो हमको कमजोर करने के लिए हमारे पास आंसू बहाने आता है और आंसू बहा के हमारे वोट को लेता है और हमारे ही प्राण के शासन करता है। हम शासन करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए हम लोग पार्टी। सारे पार्टियों में दलित विंग्स बने, उस पर क्या कहिएगा? हाँ, दलित बन सकते हैं, मतलब दलाल। वो सब दलित विंग्स मतलब दलाल है। वो अपनी उसकी औकात नहीं है कि वो अपने एजेंडे पर अपने पार्टी को जो है, अपने पार्टी को वो कह सके कि दलित के लिए करे। उनको तो काम दिया जाएगा कि जाओ दलितों के बीच में तुम ऐसा करके चापलूसी करो, और चापलूसी करने में अगर पास हो जाओगे तो तुमको हम एमपी और विधायक के टिकट देंगे। अगर वहां भी हार जाओगे और बढ़िया चापलूस रहोगे तो राज्यसभा और एमएलसी बना देंगे। ऐसा हम लोग चापलूस है। लोकसभा विधानसभा लड़ने की तैयारी है? एकदम तैयारी है, एकदम तैयारी है। विधानसभा तो एकदम लड़ेंगे मलाई खाने वाले पार्टियों के खिलाफ में। लोकसभा में इंतजार है कि जिस तरह से मनुवादी पार्टी, एक बड़ा मनुवादी पार्टी भाजपा है, छोटा मनुवादी पार्टी कांग्रेस है। अगर तीसरा कोई अम्बेडकरवादी पार्टी आया तो मैं उसके साथ हूँ, अगर नहीं आया तो फिर दम से मैं लड़ूंगा। चलिए, तो अम्बेडकरवादी पार्टियों के साथ में रहेंगे मनोज भारती। अगर अम्बेडकरवादी पार्टी अगर नहीं आती है तो ये खुद चुनाव में उतर कर बिगुल फूकेंगे और दलितों और पिछड़ों का आवाज उठाने का कोशिश करेंगे। जब ये विपक्ष में रहेंगे तो सड़क पर आवाज उठाएंगे, जब ये सत्ता में जाए तो संसद से लेकर लोकसभा में उठाएंगे आवाज। बाकी इस पे आप क्या सोच रहे हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।